नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको क्रम वाइज समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आपको पता है इसका नाम ही परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब कि काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। तो वैसे वाक्य जिसमें प्रेजेंट में वर्तमान काल में ही काम पूरा हो गया है, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल कहा जाता है। पूर्ण का मतलब कि काम पूरा हो गया है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो अभी अभी पूरे हुए हैं या जिसका प्रभाव वर्तमान में दिखता है। जैसे आईडीसी आप देख सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब ये ध्यान देना है कि सिर्फ चुका चुकी पे ही अटके नहीं रहना है, इसके अंदर लिया है, दिया है, गया है भी आता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है, दोनों एक ही सेंटेंस है। उसी तरह वह खाना बना चुकी है या वह खाना बना ली है, दोनों एक ही सेंटेंस है। तुम किताब पढ़ चुके हो या तुम किताब पढ़ लिए हो। हम क्रिकेट खेल चुके हैं या हमने क्रिकेट खेल लिया है। ये सभी सेंटेंस एक ही होता है। आपको समझना है, सिर्फ चुका चुकी पे अटके नहीं रहना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसको समझने में समस्या आती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको डिटेल में करवा दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और आई के साथ भी यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के रूल को करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हैज हैव लेना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में अदर वर्ड यानी जो बच गया, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब पढ़ चुके हो, मतलब तुमने किताब पढ़ लिए हो। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होता है तुम, यानी यू को हम लेंगे, यू। और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा यू के साथ हैव, यू हैव। और यहाँ पे आ जाएगा रीड, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। और क्या पढ़ लिए हो, अदर वर्ड आ जाएगा बुक। तो आपने देखा, मैंने लिखा यू हैव रीड बुक, तो सबसे पहले यू सब्जेक्ट ले लिया, हैज हैव में से हमने हैव लिया क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, और वर्ब रीड आ गया थर्ड फॉर्म, एंड अदर वर्ड बुक। यू हैव रीड द बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे हम, तो इसका इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ आएगा हैव, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव प्लेड, प्ले की जगह आएगा यहाँ पर प्लेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। और क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट। आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले हम राम को लेंगे क्योंकि राम सब्जेक्ट है। राम, राम के साथ यहाँ पे आएगा हैज, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, जाना। तो गो, इसमें थर्ड फॉर्म आ जाता है गॉन। राम हैज गॉन टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने राम लिया, राम के साथ हैज आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, और गॉन आ गया, गो का थर्ड फॉर्म, एंड अदर वर्ड स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल हमने ट्रांसलेट कर लिया। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना बना चुकी है। तो सबसे पहले हमने लेंगे सब्जेक्ट यानी शी लेंगे, यहाँ पे ही नहीं आया क्योंकि लड़की है। शी, और शी के साथ आता है हैज, शी हैज। और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म कुक का कुकड, शी हैज कुकड द फूड लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने बारी बारी से ट्रांसलेट करने हैं। सी हैज कुक्ड द फूड, यानी सी सब्जेक्ट है, हैज हमने ले लिया सिंगुलर सब्जेक्ट सी है, और थर्ड फॉर्म कुक्ड, अदर वर्ड द फूड। सी हैज कुक्ड द फूड
हमने ट्रांसलेट कर लिया। कि मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस के रूल को ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को लगा दो तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल नहीं गया है, ठीक है, या राम स्कूल नहीं जा चुका है, ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम, फिर आ जाएगा हैज़, क्योंकि राम के साथ हैज़ लगता है, और यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे नॉट, और वर्ब क्या है? गॉन, यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, अदर वर्ड टू स्कूल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, हैज में से हैज लिया, फिर नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो यानी गॉन, और टू स्कूल। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना नहीं बना चुकी है, मतलब उसने खाना नहीं बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी, क्योंकि लड़की है, शी, और शी के साथ आता है हैज़। शी हैज़ नॉट, और कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है। शी हैज़ नॉट कुकड फूड आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, यानी तुमने किताब नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है यू, यहाँ पे आराम से यू लिखेंगे। यू, और यू के साथ आता है हैव। यू हैव नॉट रीड द बुक। आपने देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लिया, हैज में से हैव लिया, क्योंकि के साथ हैव लगता है, नोट ले लिया, और वर्ब है रीड, और अदर वर्ड है द बुक। यू हैव नॉट रीड द बुक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, मतलब हमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे वी। वी के साथ आता है हैव, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा नॉट। वी हैव नॉट प्लेड, और क्या नहीं खेला है अभी तक? यानी क्रिकेट। तो हमने ट्रांसलेट करके आपने देखा कि सबसे पहले आया सब्जेक्ट वी, वी के साथ आया हैव, हैव के बाद आया नॉट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेड, और अदर वर्ड क्रिकेट। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ जाता है, फिर नोट, और सब कुछ सेम, ठीक है। तो अब पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या राम स्कूल जा चुका है, यानी क्या राम स्कूल गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर हैज़। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो राम है, और राम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही नाम है। हैज़ राम, और इसमें नोट को छोड़ देंगे, हम वर्ब लगाएंगे गॉन, जाने का है। हैज़ राम गॉन टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क्स, यानी पहले हमने हैज में से हैज लिया, क्योंकि सब्जेक्ट राम है और राम के साथ हैज लगता है। फिर हमने नोट को छोड़ दिया, क्योंकि नोट को लेना ही नहीं, इसमें नोट नहीं है। और वर्ब हमने लिया गॉन, और अदर वदर टू स्कूल, मतलब राम हैज़ गॉन टू स्कूल हमने ट्रांसलेट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह खाना नहीं बना चुकी है, मतलब क्या उसने खाना नहीं बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर शी है दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे नोट भी आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में नोट है, और वर्ब है कुक्ड, और फूड आ जाएगा अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं हमने हैज़ ले लिया, और सब्जेक्ट शी है, फिर नोट हमने ले लिया कि इसमें नोट है, और वर्ब है कुक्ड, और अदर वर्ड है फूड। हैज़ शी नॉट कुक्ड फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, मतलब क्या तुमने किताब पढ़ा है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। हैव यू रीड, हैव यू रीड द बुक क्वेश्चन मार्क्स। हैव यू रीड द बुक, मतलब हैज में से हमने हैव लिया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और हमने नोट को छोड़ दिया, वर्ब हमने रीड ले लिया, और अदर वर्ड द बुक। हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने किताब पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, मतलब क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, हैव वी, और इसमें नोट भी आएगा क्योंकि नोट दे रखा है वाक्य में, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, अदर वर्ड है क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने हैज में से हैव लिया क्योंकि सब्जेक्ट वी है, नोट को भी लिया कि नोट आ रहा है, और वर्ब है प्लेड, और अदर वर्ड है आपका क्रिकेट। तो बन गया हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ तक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल है, इससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगा दोगे तो डब्ल्यूएच फैमिली रूल बन जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, काफ़ी इजी है। पहला है राम स्कूल क्यों नहीं गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे डब्ल्यूएच फैमिली क्यों, और क्यों के इंग्लिश आपको पता है कि होता है वाई, और हैज़ में से यहाँ पे आएगा हैज़, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो राम है, और राम के साथ हैज़ लगता है। नेक्स्ट नोट भी आएगा क्योंकि इस वाक्य में नोट भी है, और वर्ब है गॉन, और अदरवाइज है टू स्कूल। तो हमने ट्रांसलेट कर लिया। पहले आएगा वाई डब्ल्यूएच फैमिली, हैज़ में से हमने हैज़ लिया क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है राम, नोट ले लिया, वर्ब है गॉन, और अदरवाइज टू स्कूल। वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं वह खाना कैसे बना चुकी है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लेंगे यानी कैसे, और कैसे की इंग्लिश आपको पता ही है कि हाउ होता है, हाउ, और हैज़ है में से हम हैज़ लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट शी है। हाउ हैज़ शी कुक्ड द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डब्ल्यूएच फैमिली हाउ लिया, हैज़ में से हैज़ लिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट शी है, नोट को हमने छोड़ दिया, नोट नहीं है, वर्ब है कुक्ड एंड अदर वर्ड फूड। हाउ हैज शी कुक्ड द फूड, वह खाना कैसे बना चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किताब कब पढ़ चुके हो, मतलब तुमने कब किताब पढ़ा है। तो सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली जो है कब, कब का इंग्लिश होता है वैन, वैन, और यहाँ पर आ जाएगा हैव क्योंकि सब्जेक्ट है यू, वैन हैव यू रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि तुमने किताब कब पढ़ी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, मतलब हमने क्रिकेट क्यों खेला है। तो सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली जो कि है इसके अंदर क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, और हैव आ जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद नोट को छोड़ देंगे, वर्ब हमारा है प्लेड। Why have we played cricket? क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली का वाई लिया, हैज में से हैव लिया क्योंकि सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव लगता है, नोट हमने छोड़ दिया, नोट को नहीं लिया, एंड प्लेड हमने लिख दिया वर्ब एंड अदर वर्ड क्रिकेट। इससे तो बन गया वाई हैव वी प्लेड क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक सेंटेंस के लास्ट में मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं जिससे आपको ट्रांसलेट करना है, प्रैक्टिस करना है। जिस भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में सेंटेंस पहचानने का तरीका बताया है। देखो चुका चुकी तो कॉमन है, आएगा ही, लेकिन चुका चुकी की जगह लिया है, दिया भी आएगा। जैसे मैंने तुमको पैसे दे दिया है, मतलब जस्ट अभी अभी दिया है, प्रेजेंट में दिया है, तो इसमें चुका चुकी तो नहीं आया, लेकिन ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आप धीरे धीरे इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।